बहुत ही मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। दोस्तों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये भाजपा के उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य के लिए है। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं इकट्ठा हुए कि उनके प्रशंसक हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। दरअसल चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद भी ये भाई साहब कैश बांटते हुए पकड़े गए हैं और ये पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने ऐसी चुप्पी साधी है जैसे चुनाव आयोग मदारी देखने के लिए बनाया गया हो। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कल अभी रवि किशन कह रहे थे कि अगर भाजपा चुनाव हार जाएगी तो बंगाल से सनातन खत्म हो जाएगा और सनातन को जिंदा रखने के लिए आपको बीजेपी को वोट देना ही चाहिए। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्म के नाम पर वोट मांगना भी आचार संहिता के खिलाफ है। अब आप खुद देख लीजिए कि कैसे चुनाव आयोग अपना नियम सिर्फ विपक्ष के लिए लागू कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ। सम्राट चौधरी की जो शिक्षा का विवरण उन्होंने अपने हलफनामों में दिया है, वो भी विदेश में प्रशिक्षित है। नहीं, वो तो उन्हें कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डीलिट दिया है। ये तो है, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, वो फर्जी यूनिवर्सिटी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। उनसे जब पूछा गया तो वो इस चीज पर अड़ जाते हैं। उनको यही बुरा लगता है कि मेरे से ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से अपने शपथ पत्र के माध्यम से पूरे देश को अवगत करा दिया कि मेरी शिक्षा क्या है। अब आप जांच कीजिए। अब जांच में ये पाया गया कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज है नहीं। तो वो कहते हैं जी मैंने PFC किया है, प्री फाउंडेशन कोर्स। अब ये क्या होता है? अब PFC, भारत के लोग तो इसी से समझेंगे कोई चीज है भाई। जैसे एक ने अपने नाम के आगे लिखा था NPTF, लोग परेशान हो गए ये क्या है। तो सिंपल था, 9th पास 10th फेल। लेकिन अंग्रेजी के 4 अक्षर लग गए तो लोग सोचते हैं बड़ी बात है ना। तो ये PFC है। एक हलफनामे में उन्होंने लिखा 2010 का है शायद, जो मैंने देखा, 5th पास अप टू 7। अब इसकी व्याख्या कैसे करें, मेरी समझ में बात नहीं आती। अच्छा, 5th पास अप टू 7th देख लियो आप जाके, हलफनामे में लिखा हुआ है। मेरी भी बुद्धि चौंक गई भाई। अब इलेक्शन कमीशन में इतने बड़े लोग बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर वो चेक करते हैं IAS, उनको पूछ लेना चाहिए था अप टू 7 क्या होता है। कुल मिला के ये है कि वो 5वीं 7वीं जो भी है इसके बीच में कहीं झूल रहे हैं, कहीं है बीच में। तो ये तो उनकी शिक्षा है। अभी राबड़ी देवी का मैं इंटरव्यू कहीं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो लड़की छेड़ता था, टीजर है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, बर्खास्त भी कर ये बिहार के लोग ही कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अशिक्षित व्यक्ति को, एक आपराधिक चरित्र के, कथित रूप से आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को, और एक जो सड़क छाप गुंडा जिसकी इमेज वहां है, ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो वंशवाद की राजनीति की ही उपज है। अब सवाल सारे इसमें सम्राट चौधरी का कोई दोष नहीं है। दोष उनका है जिन लोगों ने बिहार के लिए सम्राट चौधरी का चयन किया है। अपना नॉनवेज खाना अब इस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके इसको खुश करने का खेल कर रहे हो। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। ये चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि शाकाहारी मछली है बिना लहसुन प्याज। देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी, हम लोग बहुत तो ईमानदारी से बात कर रहे हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे,
इसमें हंसने की क्या बात है? संयोग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है। जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे वो फिर बीजेपी में आ गए। और बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वो अंदर का हो एक गया। बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? आपकी है, केंद्र सरकार की है? जिनका ऐसा है नाम कह रहे कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। 63% हिंदुओं का नाम कटा है। बिहार पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। तो ये मोदी जी बंगाल में जाके रेपिस्ट के फाइल खोल रहे हैं। बंगाल के हाल छोड़िए, पहले अपना घर के संभालिए। बिहार में नीट छात्रा वाला हत्याकांड का 3 से 4 महीना हो गया है, अभी तक आरोपी पकड़ाया नहीं है। और जो आरोपी जेल के भीतर था उसको ही बेल देके बाहर कर दिया, बस इसलिए कि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था। अब पाकिस्तान से सीबीआई आएगा जांच करने के लिए। बंगाल में आप जाके फाइल खोल रहे हैं। बंगाल में 2024 में हुआ था एक नर्स में मेडिकल कॉलेज में, वो अभी तक जेल में आजीवन कारावास का सजा मिला हुआ है उसको। और बिहार में रेपिस्ट बाहर घूम रहा है, बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ फाइल नहीं खुलेगा, बंगाल में फाइल खुलेगा। कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ सरकार बनाना है। जहाँ घर है पहले घर का तो संभालिए ना। घर के मतलब देवता लाल खाया पूरी खाए बहन पर। हम तमाम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे। हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे। हम लोग तो हैं ही उसके दुश्मन। बोले यही लोग के चलते जो है दाम ज्यादा हो रहा, तो आप हिंदुओं को दे दीजिए 400-500 रुपया करके गैस और 50 रुपया करके तेल दे दीजिए। हम लोग बिल्कुल जाके धपाधप बटन चाप देंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 हो जाए लेकिन मुसलमान टाइट रहना चाहिए। हम भाजपा नहीं, मैं तो हिंदू भाई की भलाई की बात कर रहा हूं। मैं तो बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? अरे बाप रे, आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। सही पकड़े हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में। आगे देखिए, बात तो सही है। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा, ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। अच्छा, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहाँ पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। हाँ बेटा, तो इसलिए मैं कहना अच्छा, एक ब्रीड की अलाउड है। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को झालमुड़ी के अलावा फुटबॉल खेलना भी पसंद है। मैं प्रधानमंत्री से इतना और पूछना चाह रहा हूँ, आपको और क्या क्या पसंद है? कांग्रेस 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 मुक्त भारत। अरे बाबा, इसके अलावा बोलो। जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। अरे दादा, कहने का मतलब है बकलोली करने के लिए आपको क्या पसंद है? क्या रे? अब एडिटर मरवाएगा क्या? नहीं मोदी जी, आपने चाय बेची, मैं मानता हूँ। हम तो ये भी मानते हैं कि चाय के अलावा आपने रेल बेची, बेल बेची, गेल बेची। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने जो बेचा उसका दुख नहीं है, खाओ माँ कसम। दुख इस बात का है कि इतना सब बेचने के बाद खरीद क्या पाए आप? 10 रुपए की झालमुड़ी। अबे साले, बहुत नाइंसाफी है भाई। घर में घुस के मारे, इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे तुम अपना काम करो जाके। चलो जाओ, जनता को बताओ गैस है या नहीं। गैस की दिक्कत नहीं है। तुम लोग मुझे सुनो, मैं बाबा बड़बड़ानंद भविष्यवाणी करता हूँ 29 अप्रैल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भाई हो गए हैं फ्री। अब देखो, भाई ने मंगलसूत्र पहन ही लिया है, रैलियां करके सेल्फी खिंचवाई ली है, रोड शो करके झालमुड़ी खाई ली है, फुटबॉल खेल ली है। अब भाई क्या करेंगे? काम पर लौटेंगे। और भाई का काम क्या है? जनता को आके कष्ट देना, क्योंकि जनता ने इन्हें भगवान बनाया है। और मैं मानता हूं ये साक्षात शनिदेव का रूप है, और शनिदेव को तेल बहुत प्रिय है। इसीलिए भक्तों, 29 अप्रैल के बाद भगवान तेल पर अपनी कुदृष्टि डालने वाले हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इधर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उधर जनता का तेल निकलेगा, क्योंकि साक्षात भगवान है ये।
जय शनिदेव। भाग बीजेपी भाग, 2019 बीजेपी फिनिश। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जननेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद। सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। मैं हजारों लाठियां खाकर राजनीति में आया और नीतीश कुमार जी के चलते राजनीति में आना पड़ा। जेल गया, मेरे घर तोड़ दिए गए और नीतीश कुमार ने यही सिला दिया। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों। यांचा तो बाप बसलेत वरती RSS वाले, ते आपके वाले देणार आहे ना आरक्षण द्यायला। RSSच्या संविधानामध्ये आरक्षण हा विषयच नाही, हे तुम्ही पहिले समजून घ्या। एकाने विचारलं का बाबा तावडे समितीचं काय झालं 2 वर्ष, पण त्या 2 वर्षाच्या बैठकामध्ये त्या तावडेने नेमकं काय उपटलं हे आम्हाला अजूनपर्यंत कळलं नाही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।